Good morning, all of you. Let's start with the chapter Minerals and Energy Resources. Okay, we have done till classifications, metallic and non-metallic. Okay, in metallic we have done three types of classification, that is ferrous minerals, non-ferrous minerals and जो आपके गोल्ड डायमंड थे, प्रीशियस मिनरल्स. ठीक है, या प्रीशियस मेटल्स. ओके, तो नाउ गोइंग टुवर्ड्स एनर्जी मिनरल, that is okay. Now going towards non-metallic mineral conservation of minerals we have done. So energy resources. Okay, now what is energy resources or from where we can derive them. ठीक है, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज़. हमें पता है एनर्जी की हमें हर जगह ज़रूरत है. कुछ भी काम करना है तो हमें एनर्जी और पावर की ज़रूरत है. ओके, इट इज़ नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, टू प्रोपेल व्हीकल्स एंड टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्रीज़. ठीक है, एनर्जी की हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत है? हर जगह पर. अगर हमें कुकिंग करनी है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है. अगर हमें लाइट प्रोवाइड करनी है या हीट प्रोवाइड करनी है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है. ठीक है, अगर हमें व्हीकल्स चलाने हैं तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है. अगर हमें इंडस्ट्री में मशीनरीज को रन अप करना है, उन्हें ड्राइव करना है, तो भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है. ठीक है, तो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी हमें कोई चीज़ ड्राइव करनी है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की नीड है ही. ठीक है, एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, एनर्जी को हम कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं? खनिजों से, फ्यूल्स से कर सकते हैं. ठीक है, वो कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम और इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज को भी हम दो टाइप्स में, जैसे हमने मेटालिक्स को दो टाइप में बांटा था, फेरस और नॉन फेरस, वैसे ही हम एनर्जी रिसोर्सेज को भी फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इन टू टाइप्स, दैट इज़ कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल. अब देखते हैं कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में क्या डिफरेंस है. ठीक है, कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड फायरवुड, जो लकड़ी जलाने वाले ईंधन वाली लकड़ियाँ जो होती है, कैटल डंग केक, जो आप गोबर के काउ डंग केक जो बनाते हो और उनको यूज़ करते हैं गांव में लोग. ठीक है, जनरली चूल्हा में. तो कैटल डंग केक, कोल, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोथ हाइडल एंड थर्मल. ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो कि हमें पता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही हमारे पास अवेलेबल हैं, लिमिटेड सोर्स में ही हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज. ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज. एंड सेकेंड वन इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जिसको जो क्या क्या इंक्लूड करता है? जिन सोर्सेज पर लिमिटेशन नहीं है. ठीक है, लाइक सोलर एनर्जी. ठीक है, आपका विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी एंड एटॉमिक एनर्जी. ठीक है, वो सारी ही चीज़ें जहाँ पर कि हमें ऐसे सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है जो कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हैं. ओके, तो हम उन सभी सोर्सेज को क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. Now, see, conventional sources of energy. Coal in India. Coal is the most abundantly available fossil fuel. ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो खनिज है हमारे यहाँ पे, जो खनिज ईंधन है, वो क्या है? कोल, कोयला. इट प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स. ठीक है, ये हमारी नीड्स का, हमारे राष्ट्र की जो ज़रूरतें हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये कंट्रीब्यूट करता है. इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशंस, टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्रीज एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स. ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये पावर जनरेट करने के लिए, एनर्जी सप्लाई करने के लिए और हमारे घरेलू नीड्स को भी पूरा करने के लिए कोयले का जो यूज़ हम करते हैं. इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट. इंडिया जो है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है वो ज़्यादा डेवलप है नहीं.
ठीक है। तो एनर्जी जनरेशन के लिए हम जनरली किस पर डिपेंडेंट है? कोल पर। हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो कैसी मिल रही है? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? कोयले से, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद में रखनी है। अब देखिए कोल जो है, कोल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोल जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसे मैं आपको पैराग्राफ रीड करके नहीं समझा रही हूँ, इसे समझ लीजिए जो मैं वर्बली डिक्टेट कर रही हूँ, ओके। इससे देखो 4 टाइप्स क्या हैं, और इसको नोट्स में भी लिख लेना आप साथ के साथ। फर्स्ट इज़ एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कि हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल है, ठीक है। सबसे अच्छा जो बेटर क्वालिटी का कोल है वो क्या है? एंथ्रासाइट, ठीक है। सेकेंड इज़ ब्यूटिमिनस। ब्यूटिमिनस सेकेंड टाइप का कोल है जो कि एंथ्रासाइट से थोड़ा कम अच्छा है, पर कंपैरेटिवली बाकियों से काफ़ी अच्छा है, और हमारे यहाँ पे पाए जाने वाला यही है। एंथ्रासाइट हमारे यहाँ पे बहुत कम प्रोपोर्शन में मिलता है, पर जो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो कोल मिलता है दैट इज़ ऑफ बिटुमिनस साइड, ठीक है। थर्ड वन इज़ जो लो ग्रेड है वो है लिग्नाइट, और सबसे ज़्यादा लो ग्रेडेड है जो कि जिसे हम मड भी कह सकते हैं, कीचड़ के रूप में भी कह सकते हैं, वो क्या है? पीट, PEAT, ठीक है। जनरली कहाँ पे? दलदल वाले एरिया में मिलता है, स्वैम्प्स में मिलता है, जो कि जो अभी रिसेंटली चीज़ें सड़ी हैं या प्लांट्स जो डिके हो गए हैं उनके थ्रू जो मिलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पीट। अब देखो कोल का क्या है? कोल जनरली वो चीज़ें हैं, वो डिकेइंग मटेरियल्स हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले ही हमारे यहाँ पे ब्यूरिड हो गए हैं, दब चुके हैं हमारी ज़मीन के नीचे, और अब वो किसके रूप में निकल रहे हैं? कोयले के रूप में मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे पुराना दबाव हुआ है, ठीक है, कम से कम 750 मिलियन ईयर्स एगो पहले, तो वो कौन सा है? वो है एंथ्रासाइट टाइप का, जो कि प्री कैम्ब्रियन टाइप में बोलते हैं उसको, प्री कैम्ब्रियन एरा का है, ठीक है। तो वो क्या है? वो है हमारा एंथ्रासाइट टाइप। उसके बाद जो इंडिया में गोंडवाना कोल है, मैंने आपको बताया था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 पार्ट्स में हमारी जो वर्ल्ड थी वो डिवाइडेड थी, ठीक है। तो जो गोंडवाना लैंड है इंडिया में पाया जाने वाला, जनरली जो कि 250 मिलियन ईयर एगो पहले दबा है, ठीक है। देख रहे हो मिलियंस ईयर है वो भी 250 या 550 या फिर 750, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम पता लगाते हैं कि कौन सा कोल कौन कितना अच्छा है। तो जो हमारे इंडिया में पाया जाने वाला है वो कौन सा है? गोंडवाना कोल, ठीक है, जो 250 मिलियन ईयर्स अगो पहले दबा हुआ था, अब वो निकल रहा है, तो वो कौन सा है? बिटुमिनस, ठीक है। और 70 मिलियन ईयर्स अगो या फिर 70 के बाद में जो है वो है आपका लिग्नाइट। और पीट क्या है? पीट है रिसेंटली, मतलब कुछ मिलियन ईयर्स अगो ही पहले, ये नहीं कि वो भी 1 साल पहले दबा और कोयला निकल गया, नहीं, मिलियंस तो लगते हैं उसमें ही भी ईयर्स, पर वो क्या है? कंपैरेटिवली बहुत कम है, या तो 7 है या 8 है या 10 है या 12 है, मतलब कि वो 50 और 70 से भी नीचे के हैं, ठीक है। और इन कोल्स में जनरली कुछ नहीं निकलता, ये सिर्फ क्या है? कार्बन की फॉर्मेशन है, ठीक है। लो ग्रेडेड है बिल्कुल, इनमें हीटिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। नाउ रीडिंग फ्रॉम देयर हियर, सी coal therefore is found in variety of forms depending on the डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन। मैंने आपको बताया ना दबे हुए के रूप में कि कितने टाइम पहले ये दबे थे, तो उसके बेसिस पर हम इसे पढ़ते हैं। एंड द डेप्थ एंड टाइम ऑफ ब्यूरियल, मैंने बताया टाइम के अकॉर्डिंगली भी हम इन्हें जानते हैं। डिकेइंग प्लांट्स एंड स्वैम्प्स प्रोड्यूस पीट। देखिए फर्स्ट टाइप आ गया यहाँ पे, दैट इज योर पीट, ठीक है, विच हैज़ अ लो कार्बन। आपको यहाँ पे नोट्स लिखने हैं कोल डाल के, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या जाएगा? इट इज़ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल कौन से? जो खत्म हो जाएंगे लिमिटेड पीरियड के लिए, ठीक है। सेकंड क्या हेडिंग डालेंगे इसके? यूज़ में क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे it is used for power generation to supply energy to industry as well as for domestic needs, ठीक है। and then India is dependent on coal for meeting its commercial energy requirements, okay। and third heading क्या डालेंगे? types of coal, ठीक है। और types of coal में कहाँ से start करेंगे? यहाँ से coal therefore is found in variety of forms, okay, यहाँ से start करेंगे। नेक्स्ट, सो फर्स्ट इज
पीट जो कि लो ग्रेड कोल है। सेकंड लिग्नाइट, लिग्नाइट इज आल्सो अ लो ग्रेड ब्राउन कोल, ब्राउन कलर का पाया जाता है। ये सॉफ्ट है, ठीक है, हाई मॉइस्चर कंटेंट है ज़्यादा। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया मड टाइप में है, तो मड क्या है, मड में क्या है, जब सॉइल में हमारा वाटर कंटेंशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स इन द नेवेली इन तमिलनाडु एंड आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को चलाने में भी इंडिया में यूज़ हो रहे हैं, पर लो ग्रेडेड है तो इसीलिए ज़्यादा लगता है, ठीक है, कंजप्शन ज़्यादा होती है और उतना आउटपुट नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलते हैं इसके रिसोर्सेज, नेवेली में, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में। सी हियर, तमिलनाडु इज योर, ये रहा, ठीक है, नेवेली। नेक्स्ट वन इज coal that has been buried deep and subjected to increased temperatures is bituminous coal, ठीक है, जो बहुत नीचे गिरा हुआ है और इस पर ज़्यादा टेम्परेचर लगा है, मतलब ज़्यादा साल का टाइम लगा है, तो वो क्या है, बिटुमिनस कोल। इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज़, कमर्शियल यूज़ में आने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोल है। मेटलर्जिकल कोल इज़ हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल विच हैज़ अ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस, ठीक है। आयरन को पिघलाने के लिए जब हम आयरन से स्टील बनाते हैं तो जिस कोल का यूज़ हम करते हैं वो क्या है, बिटुमिनस कोल है। एंड द लास्ट फोर्थ इज एंथ्रासाइट, दैट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, ठीक है, इसी में से आपका डायमंड निकलता है। तो ये आपके कोल के टाइप्स थे जो कि हमने पढ़े 4। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको जो जियोलॉजिकल टाइम की बात कर रही थी वो अब हम पढ़ेंगे इस पैरा में। In India, coal reserves, coal occurs in rock series of two main geological ages, ठीक है, 2 जियोलॉजिकल एजेस में जनरली हमारे यहाँ पे इंडिया में जो कोल डिपोजिट्स है वो पाए जाते हैं। मैंने कौन कौन से बताए आपको, एक तो बताया गोंडवाना कोल जो बिटुमिनस वाला है, ठीक है, और दूसरा जो टर्शरी कोल है, मतलब जो 70 और 50 ईयर्स में बना है, ठीक है, मैंने वही बताया ना आपको कि 250 मिलियन ईयर्स एगो वाला कौन सा है, आपका गोंडवाना कोल, ठीक है, यहाँ पे देखो दे रखा है ओवर 200 मिलियन ईयर्स इन एज। एंड टर्शरी कोल जो कि 50 और 70 वाला है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये 2 तरह के कोल हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, 2 तरह की टाइम लिमिट्स में पाए जाते हैं, कौन कौन से, गोंडवाना कोल और टर्शरी डिपॉजिट्स, ठीक है। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिकल कोल आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे देखिए दामोदर वैली ये रही, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। ये रायगंज वाला एरिया जो है ये है दामोदर वैली, और ये वाला है ये जो है हमारा टर्शरी कोल है, नेवेली वाला, ठीक है। एक तो आपका है दामोदर वैली में, नेक्स्ट है आपका झारखंड में झरिया रानीगंज बोकारो आर इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स। द गोदावरी महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज आल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट्स। देखिए ये सारा जो है ना हमारे ये वाला पूरा कोल डिपॉजिट्स है, ये जो एरिया है ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, कोल डिपॉजिट्स है एक लाइन में, ठीक है। टर्शरी कोल अकर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, ठीक है। टर्शरी कोल जो है, ठीक है, जो 55 मिलियन ईयर्स एगो वाला है वो यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है। हमें कौन कौन से स्टेट्स में मिलता है जनरली, मेघालय वाला नीचे वाला है, ठीक है, असम बीच में ये वाला, अरुणाचल ऊपर, ठीक है, और नागालैंड यहाँ पे ये कॉर्नर वाला, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है ये, रिमेंबर कोल इज़ अ बल्की मटेरियल, बल्की मतलब भारी है ना, विच लॉसेस वेट ऑन यूज़ एट इट इज़ रिड्यूस टू ऐश, ठीक है। जब इसे यूज़ किया जाता है तो ये क्या करता है, अपना वजन घटाता है, क्यों, क्योंकि ये किस में चेंज हो जाता है, एशेस में, राख में। हैंस हैवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशंस आर लोकेटेड ऑन और नियर द कोल फील्ड्स, ठीक है। इसीलिए हमें जनरली जो थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ ऑपरेट करने होते हैं, जनरली ऐसी जगह पर जहाँ पर कि कोल फील्ड्स पास में ही हो, ठीक है, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कि इसका काम हो रहा है। तो आपको जनरली दिखेगा कि ये जो आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्रीज़ है वो आपको कोल वाले एरिया के आसपास ही मिलेंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बल्कि होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन में ही अगर हमने कॉस्ट लगा दी तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट भी तो चाहिए ना हमें, बेनिफिट भी तो चाहिए। अब बेनिफिट को अर्न करने के लिए क्या करना पड़ता है, उन्हीं एरिया में जहाँ पर कि हमें कोल मिल रहा है वहीं पर, ताकि जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ी सी कम लगे,
और ये बेनिफिशियल भी हो, इसीलिए लेबर भी कम लगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, उन्हीं एरियाज़ के आसपास जो है इनको ऑपरेट करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ योर पेट्रोलियम. पेट्रोलियम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.